नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? चूड़ामणि या चूड़ामणि ने। याद रखेंगे निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त। सुलभ समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त होता? सलवाई की संधि के द्वारा। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? माउंटेन बेटन ने। याद रखेंगे दोस्तों, माउंटेन बेटन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुजूर साहिब का गुरुद्वारा किसके संस्मरण में बनाया गया था? गुरु नानक के द्वारा। बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? सिराजुद्दौला था। याद रखेंगे। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक सत्रागार स्थापित किया था? हैदर अली ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। भारत से ब्रिटेन की ओरडव संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था? स्वशासन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1899 में हिंदुस्तान स्टैंडर्ड अंग्रेजी मासिक पत्रिका की स्थापना किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता फिरोज शाह मेहता ने 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन कहाँ किया था? मुंबई में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी पीपुल नामक अंग्रेजी जर्नल का प्रकाशन किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार किया? कैम्बल जॉनसन ने। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? श्री आर दास ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन के बाद। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? वारेन हेस्टिंग के काल में। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था 1937 में फैजपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1986 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सितार मैया थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा, जो कि 1861 में हुआ था। किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया था और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था? भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, जो कि 1858 में किया था। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार बनाया गया। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था? होम रूल आंदोलन। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। कांग्रेस का उदारवादी युग कब से कब तक रहा था? 1885 से 1905 तक। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोना एवं अफीम प्राप्त होता था? बिहार राज्य से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन आदि संज्ञा प्रदान की थी? लॉर्ड कर्जन ने। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता नहीं था? दीवान मनीराम दत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह था। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति का कौन सा राज्य लेख प्रदान करता है? चार्टर एक्ट 1813। कि चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए 1,00,000 नियत की गई है 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया था? पिटस इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? सूरत में। किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्विज शासन लागू हुआ था? इलाहाबाद की संधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय का प्रमुख कारण क्या था? किलाइब की कूटनीति। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। फारसी भाषा में साप्ताहिक मिरात उल अखबार को किसने प्रकाशित किया था? राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत किसने की थी? तारकनाथ दास ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? यूसुफ आदिल शाह से। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। याद रखेंगे दोस्तों, मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईरान के नेपोलियन की उपमा से किसे अभिहित किया जाता है? नादिर शाह को। बहादुर शाह के दरबार में कब एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल आया था? 1711 ईस्वी में। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा किसे 1606 में खुसरो के समर्थन के कारण मृत्यु दंड दिया गया था? गुरु अर्जुन देव को। निम्नलिखित में से किसके काल में विलय खोल की घटना हुई थी? सिराजुद्दौला के काल में विलय खोल की घटना हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? सलवाई की संधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई थी? मुर्शीद कुली खां के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? पील आयोग। पिटस इंडिया एक्ट का संबंध किस वर्ष से है? 1784 से। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर थॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्ड को।
मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था? देवगिरी के यादवों के अधीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी महाराज थे। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भूराजस्व व्यवस्था से। शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता वह था सुमंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से छीना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह का उपनाम जफर था? बहादुर शाह द्वितीय का नाम था। जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान किए थे? जहांदार शाह ने। नादिर शाह ने किस मुगल शासक को शासनकाल में आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडिया पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भूराजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? 89%। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख कौन था? काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने भारत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी? सूरत में। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू की गई थी? प्लासी के युद्ध के पश्चात। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आर्थिक क्षेत्र में। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भूराजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? देसाला व्यवस्था को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचा था 20 मई 1498 को। वर्ष 1998 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निजाम था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने। तमिलनाडु के बंधुआ खेत मजदूर कृषिदास क्या कहलाते थे? पनियाल कहलाते थे। ब्लू वाटर नीति किसने अपनाई थी? अल्मीडा ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके मतानुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक दक्षता थी? विलियम अर्विन के कारण। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? जमींदार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी था। किस शासक ने मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था? सिकंदर लोदी का। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता किसने दिया था? दौलत खां लोदी तथा आलम खां ने। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।